Hello guys, in this video we are going to study about equivalent sets. ठीक है, equivalent sets किसी किसी बुक में लिखा होता है equipotent sets, equipotent sets या similar sets भी लिखा होता है किसी किसी बुक में. तो मैं equivalent set या similar set ये दोनों को वर्ड को यूज़ करूँगा. ठीक है, सेम थिंग है. डेफिनेशन है, अभी पढ़ते हैं. तो ये डेफिनेशन है आपकी इक्विवेलेंट सेट्स की. टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देम. ठीक है, तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट या सिमिलर if there exists a 1-to-1 correspondence between them, that is a bijective function. बाइजेक्शन मिल जाए a and b में. ठीक है, this means that each element in a can be paired with a unique element in b and vice versa. ठीक है, इसका मतलब क्या है? each element in the set a can be paired with a unique element in the set b एंड वाइज वर्सा. उल्टा भी सही है. विदाउट एनी एलिमेंट्स लेफ्ट अनपेयर्ड इन ईदर सेट. ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो है अनपेयर्ड नहीं रहना चाहिए दोनों सेट में. ठीक है, इन अदर वर्ड ए एंड बी हैव द सेम साइज या कार्डिनलिटी इवन इफ द नेचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट्स आर डिफरेंट. ठीक है, इसको हम समझेंगे क्या बोला गया है. लास्ट में बोला गया है अगर दो सेट्स इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब देयर कार्डिनलिटी इज सेम. मतलब कि इन दोनों सेट का जो साइज होगा वो सेम होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि एलिमेंट ईच एलिमेंट इन ए इज पेयर्ड विद ए यूनिक एलिमेंट इन बी एंड वाइज वर्सा. तो इसका मतलब द साइजेस ऑफ सेट ए एंड साइज सेट बी आर इक्वल. डेट इज देयर कार्डिनलिटी इज इक्वल. ठीक है, कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट. ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई फाइनाइट सेट है एस इज इक्वल टू सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है. ठीक है, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो ए बी सी डी लास्ट में जी जेड. ठीक है, तो ये इस सेट की कार्डिनलिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट एस. कितने एलिमेंट है इस सेट में? 26 होंगे. तो कार्डिनलिटी ऑफ एस, इसको ऐसे लिखते हैं एस मॉड एस टाइप का, इज इक्वल टू 26. ठीक है, डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट एस. ठीक है, अगर कोई सेट इन्फिनाइट हो जाए जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, रेशनल नंबर का सेट हो गया, या सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. ठीक है, या इंटीजर्स का सेट हो गया, तो वो तो इन्फिनाइट सेट है. तो उनमें भी कार्डिनलिटी हम कार्डिनल नंबर देते हैं उनको भी. ठीक है, ठीक है, इन्फिनाइट सेट भी अरेंज होते हैं. ठीक है, दे आर डिफरेंट इन्फिनिटीज़, ऐसे हम सोच सकते हैं. ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी इज़ अल्फा नॉट. एल्फ क्या था? एलिफ नॉट. सॉरी, एलिफ नॉट, नॉट अल्फा नॉट, एलिफ नॉट. हम पढ़ेंगे अभी. ठीक है, क्या मतलब है इसका, अभी टेंशन मत लो. तो मैंने ये बता दिया कि कोई दो सेट इन्फिनाइट है तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि उनमें उनका जो साइज़ हो वो डिफरेंट हो. ठीक है, बोथ सेट्स आर इन्फिनाइट बट देयर साइजेस आर डिफरेंट. ठीक है, द कार्डिनलिटी इज़ डिफरेंट. तो फॉर्मल डेफिनेशन है हमारी है. फॉर्मल डेफिनेशन मतलब कि अभी मैंने जो इसमें बोली टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट ए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन देम, या बाइजेक्टिव फंक्शन. तो वही लिखा हुआ है ए सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट डिनोटेड एस. इसको ऐसे डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी या ए इज़ सिमिलर टू बी या इक्विपोटेंट टू बी. तो हम ये रिलेशन ऐसे लिखते हैं ए इज़ सिमिलर टू बी. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मतलब ए इज़ इक्विवेलेंट टू बी या सिमिलर बोल दो, इक्विपोटेंट बोल दो, एक ही बात है. तो ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी.
मतलब कि कम से कम मुझे एक फंक्शन मिल जाए f फ्रॉम a टू b विच इज़ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो। 1 1 कैसे चेक करते हैं, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया, फॉर एवरी पेयर ऑफ a1 एंड a2 बिलोंग्स टू a, अगर f ऑफ a1 इज इक्वल टू f ऑफ a2 है देन a1 इज इक्वल टू a2, ठीक है। और सब्जेक्टिव कैसे क्या करते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज ऑफ f शुड बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, then f is said to be onto, that is for every element b in b there exists an element a in a such that f of a is equal to b। इसका मतलब क्या है, every element in b has a pre image in a, ठीक है, onto हो गया, और 1 1 मतलब कि ये हो गया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि फाइनाइट सेट। तो कंसीडर सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट b इज इक्वल टू a b c, ठीक है। तो इनके बीच में 1 1 ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। इनमें से एक 1 1 फंक्शन जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, 1 की इमेज a पे भेज दी, 2 की इमेज b पे और 3 की इमेज c पे भेज दी, ठीक, 1 ऑफ द 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आ गई, ठीक है। फॉर ईच एलिमेंट इन a देयर इज एन एलिमेंट इन b and that element is unique and vice versa, ठीक है। for each element in b there is an element in a, ठीक है। 1 की इमेज a है, 2 की इमेज b है, 3 की इमेज c है। तो इसका मतलब दोनों सेट्स क्या इक्विवेलेंट है, तो a and b आर इक्विवेलेंट। देख भी सकते, तो 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। सेट a की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है। सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी है, ये भी 3 है। तो इसका मतलब दो सेट्स आर ये दोनों सेट ए एंड बी जो है वो इक्विवेलेंट है, सिमिलर है, ठीक है। और कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन आप और कुछ भी डिफाइन कर सकते थे, 1 की इमेज बी पे भेज देते, 2 की इमेज ए पे और 3 की इमेज सी पे भेज देते, ठीक है। ये डिफरेंट बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। कम से कम एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये दो सेट इक्विवेलेंट है। तो अगर कोई दो फाइनाइट सेट है, अगर उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है तो वो इक्विवेलेंट हो भी नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं होगी। फिर 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट, इट मीन्स देयर साइज आर सेम, देयर कार्डिनलिटी इज सेम, ठीक है। तो अगर आपको वैसे भी पता होगा, अगर सेट ए में मान लो कि फाइनाइट है, ए एंड बी आर फाइनाइट सब सेट्स, और सेट ए में ऑर्डर ऑफ ए लिख दिया मैंने, कार्ड ए में कितने एलिमेंट्स हैं मान लो, ठीक है। ए की कार्डिनलिटी मान लो m है और b की कार्डिनलिटी n है, और m जो है वो स्ट्रिक्टली बड़ा है n से, ठीक है। तो कोई 1 1 फंक्शन मुझे मिल ही नहीं सकता फ्रॉम a टू b, क्योंकि m में ज़्यादा एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू कोडोमेन। तो ठीक है, तो एक एलिमेंट जो होगा उसकी 2 इमेज आ ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि n तो m ग्रेटर देन n है, n छोटा है, तो जितने n तक होंगे उसमें एक एक यूनिक एलिमेंट भेज दिया, उसके बाद रिपीट होना ही पड़ेगा। तो ये दो सेट सिमिलर हो ही नहीं सकते। अगर दो फाइनाइट सेट हैं, उनकी कार्डिनलिटी अलग अलग है, तो वो सिमिलर हो ही नहीं सकते, ठीक है। एग्जांपल ले सकते हो आप, मान लो कि ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और बी में दो एलिमेंट है ए बी, m ग्रेटर देन n है। अब कोई फंक्शन बना दो दिस सेट टू दिस सेट, इसको c बोल दिया, इसको d बोल दिया, 1 1 बना के देख लो, कोई बनेगा ही नहीं। मान लो 1 की इमेज a पे भेज दी, 2 की a पे भेजूँगा 1 1 नहीं होगा, तो 2 की b पे भेज दी। अब 3 के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और 2 में इनका हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, तो 3 या तो a में जाएगा या b में जाएगा, किसी न किसी को भेजना पड़ेगा, फंक्शन है तो फिर फंक्शन 1 1 तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। और इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, अगर m लेस देन n हो जाए तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता फिर, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि एन में ज़्यादा, बी में अब ज़्यादा एलिमेंट हो गए सेट बी में, और सी में ठीक है, इसको ए बी बोल दो, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। तो टू फाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। लेकिन इनफाइनाइट सेट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट में भी ऐसा है, वैसे कार्डिनलिटी सेम होगी, लेकिन कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा था, कोई सेट अगर फाइनाइट है तो वो अपनी किसी भी प्रॉपर सबसेट से इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या है। इनफाइनाइट सेट में एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स n एंड सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स e, ठीक है। e में क्या है 2 4 6 8, n में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। n ये बन गया आपका 1 2 3 4, और आपका e जो है वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स है, तो 2 4 6 8। तो आपने 1 1 ऑन टू फंक्शन बना दिया, 1 की इमेज 2 को भेज दी, 2 की 4 को, 3 की 6 को, 4 की 8 को। तो दिस सेट n एंड e आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है। फंक्शन क्या है, एफ एन इज इक्वल टू 2n, 1 1 ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम n टू e, तो n एंड e आर इक्विवेलेंट। e के सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स को 2n भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चला कि 2n इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ n, ठीक है, एंड दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट। लेकिन फाइनाइट सेट में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो कि ए सेट है 1 2 3, अब इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट लोगे, उसके बीच में 1, तो उसमें कम एलिमेंट होंगे, तो उसके बीच में बाइजेक्शन मिल ही नहीं सकती। लेकिन ये इन्फिनाइट सेट का एग्जांपल लिया हमने, जिसमें क्या हुआ कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर 2n इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ n, ठीक है, और इनके बीच में क्या मिल रही है, मुझे बाइजेक्शन मिल रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये इन्फिनाइट सेट की कैरेक्टराइजेशन भी होती है। अगर कोई सेट इन्फिनाइट है तो मुझे उसका एक सबसेट मिल जाएगा प्रॉपर, वो भी प्रॉपर, जो उसके क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, इंटरवल्स इन दी रियल लाइंस। द इंटरवल 0 1 एंड 0 2, ये दो इंटरवल हैं, ये इक्विवेलेंट हैं। तो मुझे एक फंक्शन देना है बिटवीन दैम विच इज़ बाइजेक्टिव, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x ही ले लो हम, ये लीनियर है, लीनियर है, ठीक है, लाइन है, तो 1 1 तो होगा ही होगा, इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ 0 1 की इमेज क्या होगी, 0 2 ही हो जाएगी ना, तो 1 2 भी हो गया ये। तो दिस इज़ अ बाइजेक्शन, ठीक है। सो 0 1, दिस सेट्स 0 1 and 0 2, these sets are equivalent, they have the same cardinality, the number of elements in both these sets are same, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूम या 2 की पावर LF0, ठीक है। इतने एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। फाइनाइट सेट में तो हम गिन के बता देते हैं कि इतने एलिमेंट है। अब कोई इन्फिनाइट सेट है तो उसमें कितने एलिमेंट है, तो हम उस इन्फिनाइट सेट को, सो स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी होते हुए होती है हमारी LF0, ठीक है, LF0, इसको ऐसे लिखते हैं LF फिर नोट, ठीक है। ठीक है, तो इसमें भी आप दे सकते हो, ये दोनों साइड इन्फिनाइट है, ठीक है, और 0 1 इज ए सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ 0 1 0 2, ठीक है, एंड दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। बट फाइनाइट सेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं मिल सकता
जो उसके इक्विवेलेंट हो, ठीक है। ये सब हो गए एग्जांपल्स। यहाँ पे हमने देखा कि n एंड 2n आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे ही आप n और 3n को भी इक्विवेलेंट बोल सकते हो, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, तो f ऑफ n को 3n में भेज दो, 1 को 3 पे, 2 को 6 पे, ठीक है। दिस इज आल्सो बाइजेक्शन। f of n is equal to 3n. This function is from n to 3n. So it means that n and 3n have the same cardinality, ठीक है। n and 3n have the same cardinality, तो 3n and 2n also have the same cardinality। कैसे मैं बताऊंगा, ठीक है। these sets are also equivalent, 3n and 2n। और ये किसी का भी कोई भी इसमें प्रॉपर सबसेट भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों सेट डिसजॉइंट है एंड दे आर इक्विवेलेंट, देयर कार्डिनलिटी सेम एज नेचुरल नंबर्स एंड इट इज स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी। एंड कार्डिनल जो नंबर है उसको डिनोट करते कार्डिनलिटी कितने एलिमेंट्स है, तो इसमें LF नॉट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये मैंने कैसे बोला 3n and 2n आर इक्विवेलेंट, मैंने बता दिया था ना, n इज इक्विवेलेंट टू 3n, n इज इक्विवेलेंट टू 2n, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। एक फंक्शन मिल गया बाइजेक्टिव, ये फंक्शन मिल गया तो कंपोजिशन भी मिल जाएगी बाइजेक्टिव, ठीक है। तो 2n से 2n मिल गया तो 2n से 3n, 2n से n भी मिल जाएगा, ठीक है। तो n से 2n मिला, और n से 3n मिला बाइजेक्शन, ठीक है। तो 2n से, ठीक है, अभी बताते हैं आपको कैसे होगा ये। मैंने क्या बता दिया था कि n and 2n आर सेम कार्डिनलिटी, n इज इक्विवेलेंट टू 2n एंड n इज इक्विवेलेंट टू 3n। तो n इज इक्विवेलेंट टू 2n है, तो 2n इज इक्विवेलेंट टू n भी होगा, ठीक है। अगर 1 ऑन टू फंक्शन मिल गया बिटवीन a टू b, तो उसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो भी 1 ऑन टू होगा। तो 2n से n मुझे एक बाइजेक्शन मिल गया, ठीक है, 1 ऑन टू फंक्शन, और n से लेके 3n में मिल गया, ठीक है। तो 2n से 3n में भी मिल जाएगा फिर बाइजेक्शन मुझे, ठीक है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। एवरी सेट इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी फंक्शन ले लो, f(x) इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, ठीक है। इफ़ a इज इक्विवेलेंट टू b, देन b इज इक्विवेलेंट टू a। ये कैसे, अगर f a से लेके b 1 ऑन टू है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाइजेक्टिव है तो b टू a होगा, वो भी 1 ऑन टू होगा, ठीक है। अगर a इक्विवेलेंट टू b and b equivalent to c, then a is equivalent to c, ठीक है। अगर f a से b बाइजेक्टिव है और b equivalent to c है तो मतलब g b से लेके c बाइजेक्टिव है, तो अब g कंपोजिशन f ले लो। ये फंक्शन कहाँ से होगा, a टू c, ये भी बाइजेक्टिव होगा, कंपोजिशन बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इसका मतलब a इज इक्विवेलेंट टू c हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है, ठीक है। n इज इक्विवेलेंट टू 2n, तो 2n n के इक्विवेलेंट है, n 3n के इक्विवेलेंट है, तो 2n 3n के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब these 2n and 3n both are infinite sets, both are subsets of natural number and they are disjoint and they have same number of elements, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पे शो करना है इस क्वेश्चन में, शो डैट r इज इक्विवेलेंट टू -1 से लेके 1 ओपन इंटरवल, डेट इज द कार्डिनलिटी ऑफ r एंड दिस इंटरवल -1 से लेके 1, दिस इंटरवल इज इक्वल, ठीक है। -1 से लेके 1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ r,
ठीक है, रियल नंबर ये बना दी लाइन -1 से लेके 1, दिस इज़ एन ओपन इंटरवल, और ये पूरी -∞ से इन्फिनिटी लाइन जा रही है, ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो दिस -1 से लेके 1 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, बट दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, देयर कार्डिनलिटी इज सेम, और इसकी कार्डिनलिटी होती है आर की विच इज़ सी कंटिन्यूम, ठीक है, एंड इट इज़ इन्फिनाइट, दीज टू सेट्स आर इन्फिनाइट, आर एंड -1 से लेके बोथ सेट्स आर इन्फिनाइट, ठीक है, 1/n बिलोंग कर रहे हैं ना -1 से लेके 1 में, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो, और ये इन्फिनाइट हो गया, ठीक है, बोथ सेट्स आर इन्फिनाइट बट दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर सबसेट है, तो ऐसा 2 जो है बिलोंग कर रहा है आर में, बट वो इस इंटरवल में नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट पूरा इंटरवल 2 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, और आर में कंटेन्ड है, बस इसमें नहीं है, ठीक है, बट दोनों सेट्स के हैं सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रखते हैं, ठीक है। तो हमें एक बाइजेक्टिव देना है, फंक्शन देना है फ्रॉम r to -1 से लेके 1, जो 1 1 और ऑन टू 1, ठीक है। तो ये आप फंक्शन टेक कर लीजिए, f(x) = x/1 प्लस mod x, एंड वेरीफाई डेट f इज़ अ बाइजेक्शन फ्रॉम r to -1 से लेके 1, ठीक है। x/1 में 1 प्लस mod x, ठीक है। तो ठीक है, बताते हैं इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो f(x) ऑड फंक्शन है, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो ये फंक्शन ये बनेगा, और x लेस देन 0 हो गया तो ये बनेगा दिस, ठीक है, दिस इज़ एन ऑड फंक्शन, तो ग्राफ सिमेट्रिकल होगा अबाउट ओरिजिन, ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x/1 प्लस x है, ठीक है, तो x/1 प्लस x है, तो और x टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट क्या होगी 1 होगी, ठीक है, x टेंस टू इन्फिनिटी, x/1 प्लस x टेंस टू 1, लिमिट निकाल सकते हो आप, तो दिस विल लुक लाइक दिस, ठीक है। 1 के बराबर तो कभी होगा नहीं x/1 प्लस x, मान लो अगर 1 हो गया तो 0 = 1 कुछ बन जाएगा जो गलत है। अब सिमेट्रिकल है अबाउट ओरिजिन, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, तो दिख रहा है दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ठीक है, एंड दिस इज़ 1 1, f इज़ 1 1, एंड इसकी रेंज है -1 से लेके 1, ओपन इंटरवल आ रही है, f ऑफ r इज़ -1 से लेके 1 विच इज़ कोडोमेन, रेंज इज कोडोमेन, तो फंक्शन इज ऑन टू एंड इट इज़ 1 1, क्लियरली इट इज़ 1 1, ठीक है, फॉर एवरी y दिस यूनिक x, ठीक है। तो दीज सेट्स r एंड -1 से लेके 1 आर इक्विवेलेंट, ठीक है, मीन्स दैट देयर कार्डिनलिटी इज सेम, दो सेट्स इक्विवेलेंट है इफ एंड ओनली दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। अगर हम उल्टा भी, अगर हमें पता लगे दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है तो वो इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है, मतलब इनके बीच में बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाएगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन दीज टू सेट्स, ठीक है। इसमें कोई स्पेशलिटी तो थी नहीं, -1 से लेके 1 ओपन इंटरवल, मान लो कि आप -a से लेके a लेते इंटरवल, ठीक है, -a से लेके a इंटरवल ले लेते हैं, ठीक है, और फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर लो इसी टाइप से, ठीक है। तो ये फंक्शन दिख रहा है आपको क्लियरली, मैंने उसको डिफाइन नहीं किया f(x) है क्या, लेकिन आपको दिख रहा है ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, मोनोटोनिक है, 1 1 है, ठीक है, और इसकी रेंज क्या आ रही है -a से लेके a, तो ये बाइजेक्शन मिल गई मुझे r से -a से लेके ओपन इंटरवल, फॉर एनी a बिलोंग्स टू r
So these sets are equivalent. In fact, any open interval AB is equivalent to R. ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको. क्या करना है मैं बताता हूँ. ओपन इंटरवल ए बी कुछ भी हो सकते हैं, ए लेस देन बी है. ठीक है, तो ए लेस देन बी, ए बी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो. मान लो कि ये ए है ये बी है और फंक्शन आप ऐसा बना दो. ठीक है, ये 1 1 है और पूरे आर पे डिफाइन है, तो डोमेन आर हो गई और इसकी रेंज क्या आ रही है, ओपन इंटरवल ए बी. ठीक है, तो ये एनी ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वलेंट टू आर. ठीक है, समझ में आया. तो आपको बोल दे देयर एग्जिस्ट ए 1 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ 1 कॉमा फ्रॉम दिस सेट 1 टू आर देयर एग्जिस्ट बोल रहा है. मतलब कम से कम मुझे एक कोई फंक्शन मिल जाएगा. देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ सच दैट एफ is a function from this interval to R which is bijective. तो आपको बताना है ये ट्रू या फॉल्स है. ये स्टेटमेंट है. ठीक है, इस स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ सच दैट एफ डिफाइंड फ्रॉम ओपन इंटरवल 1, 2 से लेके R एंड दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव. तो मिल जाएगा मुझे एक फंक्शन ऐसा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि बिकॉज दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट. मैंने प्रूव किया कि एनी ओपन इंटरवल ए बी इज इक्विवेलेंट टू आर ए लेस देन बी. तो फिर दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब मुझे बाइजेक्शन दे हैव द सेम कार्डिनलिटी. तो इसका मतलब मुझे 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस मिल जाएगी बिटवीन दीज टू सेट्स. ठीक है, तो इनफैक्ट आप प्रूव कर सकते हो 1 को मैट. अब ये बताओ ट्रू या फॉल्स. ठीक है, there exists a function f such ठीक है, there exists a function f from 1, 2 से लेके 3, 7 which is bijective. अब हमने प्रूव कर दिया था एनी ओपन इंटरवल इज इक्विवेलेंट टू आर. तो 1, 2 इज इक्विवेलेंट टू आर. ठीक है, 3 को आर इज इक्विवेलेंट टू 3, 7. आर एंड 3, 7 के पास सेम कार्डिनलिटी है, तो मुझे एक फंक्शन मिल जाएगा R2 3 से लेके 7 विच इज़ 1 1 1 2. तो R इज इक्विवेलेंट टू 3 से लेके 7. ठीक है, एनी ओपन इंटरवल हैज द सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ R. एनी ओपन इंटरवल ऑफ द टाइप a, b a लेस देन b. तो मतलब कि 1, 2 इज इक्विवेलेंट टू R, R इज इक्विवेलेंट टू 3, 7. तो 1, 2 इज इक्विवेलेंट टू 3, 7. ठीक है, a इज इक्विवेलेंट टू b, b इज इक्विवेलेंट टू c, देन a इज इक्विवेलेंट टू c. ठीक है, कंपोजिशन यूज़ करके कर लेंगे. यहाँ से यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ मिल गया, तो इनका कंपोजिशन जो होगा वो बाइजेक्टिव होगा, वो 1, 2 से 3, 7 होगा. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 1, 2 से 3, 7 एक कम से कम एक फंक्शन तो मिल ही जाएगा जो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन बनाओ तो मैं बता भी देता हूँ कैसे बनाना है. f(x) इज इक्वल टू 7 - 3 2 - 1 x माइनस में ये 1 + 3. ठीक है, तो यहाँ से f(x) क्या हो गया आपका 4. ये आ गया आपका, ये फंक्शन ले लो आप, f(x) इज इक्वल टू 4x - 1. ठीक है, ये मैंने कैसे बनाया मैं बता दूंगा आपको कैसे बनाया. मैं देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, मुझे 1, 2 से 3, 7 एक फंक्शन ढूंढना है. ठीक है, बहुत सारे फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे, हो सकता है इनके बीच में जो 1 1 1 2. मुझे तो एक फंक्शन ढूंढ के लाना है ना, इक्विवेलेंट दिखाने के लिए. देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन f विच इज़ 1 1 एंड 2 बिटवीन दीज टू सेट्स. दो सेट्स इक्विवेलेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या किया, लाइन ले ली. ठीक है, लाइन की इक्वेशन है ये 4x - 1. ठीक है,
तो ये मैंने, ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन है 1,3 और 2,7 लाइन से पास करने वाली। तो 1 पे 3 वैल्यू आ रही है, 2 पे 7 वैल्यू आ रही है। इक्वेशन ऑनलाइन लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने वही किया है, ठीक है। FO1 2 आना चाहिए, x की जगह 1 रखो, FO1 कितना आ जाएगा, FO1 3 आना चाहिए, सॉरी 1,2 से 3,7 है, ठीक है। तो FO1 3 आ जाएगा, FO2 7 आ जाएगा। ये 1 1 तो हो गई, लीनियर है, लाइन की इक्वेशन 1 1 होगा, f इज़ 1 1 एंड इट इज़ आल्सो ऑन टू, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। FO3 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, FO1 जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, FO2 जो आ रहा है वो 7 आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो 1 और 7 पे तो वैल्यू लेगा नहीं, तो इसकी और कंटिन्यूस है तो सारे वैल्यू एज्यूम कर लेगा बिटवीन 3 एंड 7। तो इसकी रेंज 3,7 होगी, विच इज़ कोडोमेन, ठीक है। मैंने एक फंक्शन ढूंढ लिया 1,2 to 3,7। ढूंढना बड़ा आसान है, इनफैक्ट आप कैसे भी ढूंढ सकते हो, मैं अभी बताता हूँ कैसे। हमने क्या किया, इंटरवल 1, A, B और C, D मान लिए, ये इक्विवेलेंट दिखाने हैं, ठीक है। क्लोज इंटरवल AB मान लो, इक्विवेलेंट दिखाना है क्लोज इंटरवल CDs के। मुझे फंक्शन ढूंढ के लाना है बिटवीन दिस टू सेट्स विच 1 1 एंड 1 2। तो ये A है, ये B है, ठीक है, ये C है, ये D है। तो मैंने फंक्शन बना दिया। तो मुझे सबसे आसान क्या लगा, लाइन लगी, ठीक है, लाइन लगी, ठीक है। फंक्शन ऐसा बनाना है, A पे वैल्यू C आनी चाहिए, B पे वैल्यू D आनी चाहिए, मैं बना रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो A, C एंड B, D, और मैंने क्या बना दी, 1 1 होना चाहिए, तो मैंने ये लाइन बना दी। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो रेंज C से लेके D हो गई, 1 1 भी हो गया। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो, पासिंग थ्रू AC एंड BD, ठीक है। y माइनस y1 इज पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से, तो y जो आएगा उसी को fx बोल दो, ठीक है। तो आप निकालोगे तो आपको फंक्शन ढूंढना है ना ऐसा, क्लोज इंटरवल AB से CD, ठीक है। ओपन इंटरवल AB टू ओपन इंटरवल CD भी चल जाएगा ये, ठीक है। फिर रेंज में C और D नहीं आएगा। तो fx आपने क्या लिख दिया, इसका लिखने का तरीका D माइनस C अपॉन में, ठीक है। इस इंटरवल की लेंथ जो कोडोमेन में है, फिर इस इंटरवल की लेंथ B माइनस है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। x माइनस में ये पॉइंट है A, प्लस में फिर यहाँ पे है C। तो आप देखोगे f ऑफ A जो होगा वो C आ जाएगा, A माइनस है 0। f ऑफ B निकालोगे तो यहाँ पे B होगी x की जगह, f ऑफ B निकालोगे तो कट के D माइनस C प्लस C जो D आ जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, C से लेके D रेंज होगी इसकी, 1 1 है कि लाइन है, D माइनस C पॉजिटिव है, B माइनस C पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्लोप जो है, ठीक है। mx, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव आया ना, क्योंकि C लेस देन D, A लेस देन B है। तो आपने इनफैक्ट दिखा दिया कोई भी क्लोज इंटरवल AB इज इक्वलेंट टू क्लोज इंटरवल CD, ठीक है। सो एनी क्लोज इंटरवल AB इज इक्वलेंट टू क्लोज इंटरवल CD, कोई भी इंटरवल ले लो, ठीक है। सो और एनी ओपन इंटरवल AB इज इक्वलेंट टू R, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एनी ओपन इंटरवल AB हैज़ द सेम कार्डिनलिटी एज डेट ऑफ R, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज ऑफ दिस टू सेट्स आर सेम, ठीक है। और आप मैंने ये भी बता दिया था कि AB इज इक्वलेंट टू CD, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो, इसको अपने आप करना, ठीक है, कि इनफैक्ट एनी क्लोज इंटरवल AB इज इक्वलेंट टू R, ठीक है। तो ये इक्वलेंट टू R हो जाएगा यहाँ पे भी, मैंने ये तो दिखा दिया था। एनी ओपन इंटरवल AB इज इक्वलेंट टू R, इनफैक्ट मुझे एक 1 1 ऑन टू फंक्शन मिल गया था। इनफैक्ट एनी टू ओपन सेट्स आर होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक, दो सेट्स होमोमॉर्फिक कब होते हैं, जब उनके बीच में 1 1 ऑन टू फंक्शन मिले, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी कंटिन्यूस हो और f भी कंटिन्यूस हो। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। एनी क्लोज इंटरवल AB इज इक्वलेंट टू R, ठीक है।
हुआ क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में जितने एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट तो एटलीस्ट होंगे ही इसमें क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। दो फाइनाइट नंबर और जोड़ दिए मैंने, ठीक है। हम कार्डिनलिटी पढ़ेंगे तो उसमें दो कार्डिनल नंबर को कैसे सम करना है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, उससे पता चल जाएगा। उससे कार्डिनलिटी पे कुछ फ़र्क वैसे नहीं पड़ेगा, आर के बराबर ही रहेगी। तो ठीक है, तो ये आपको ट्रू फॉल्स बताना है। देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन क्लोज इंटरवल 1,2 एंड 3,5, ठीक है। फिर आपको बताना है देयर एग्जिस्ट ए, ये थोड़ा सा कंटिन्यूस बाइजेक्शन फ्रॉम 0,1 to r, ठीक है। क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है, एनी इंटरवल ऑफ द टाइप a, b, ठीक है, क्लोज इंटरवल a, b इज इक्वलेंट टू r। तो इसका मतलब 1,1,2 फंक्शन तो मुझे मिल जाएगा फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, कंटिन्यूस और जोड़ दिया, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ, और देयर एग्जिस्ट बोल दिया तो कम से कम एक ही होता है। देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस बाइजेक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1 टू r, ठीक है। तो ऐसा मिल ही नहीं सकता क्योंकि एक फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्ट होती है तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा, तो ऐसा मिल ही नहीं सकता, ठीक है। कंटिन्यूस लगा दिया तो गलत हो गया, ठीक है। तो देख के पढ़ लेना बाइजेक्शन के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा भी हुआ है कि नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन 1,2 एंड 3,5, ठीक है, मिल जाएगा, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। अगर यहाँ पे देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन लिखा होता फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1 टू r, तब ठीक हो जाता, ठीक है। देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0,1 टू r, इसका आंसर क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे। तो इसका कैसे बताया कि इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी सेम ही है, ठीक है। मैंने प्रूव नहीं कराया, इसको खुद से करना है। ये तो करा दिया, एनी ओपन इंटरवल ए बी हैज़ द सेम कार्डिनलिटी एज डेट ऑफ आर, ठीक है। और ये भी करा दिया, एनी टू ओपन इंटरवल्स ए बी और सी डी टाइप के हैज़ द सेम कार्डिनलिटी, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी की कार्डिनलिटी आर के बराबर है, ये मैंने लेफ्ट कराया है, ठीक है। इसको आप प्रूव करना, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन किए बहुत सारे। तो अब ये बताओ मुझे, क्वेश्चन में लिखता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ। देयर एग्जिस्ट ए, ट्रू फॉल्स बताना आपको। देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन, ठीक है। और कुछ मत बताओ, बाइजेक्शन भी छोड़ दो, इतना बड़ा क्यों लिखना, ठीक है। क्या बताना है आपको, आपके इसमें ये क्वेश्चन जो है ट्रू फॉल्स बताना है। क्या क्वेश्चन क्या है कि बताना है ट्रू फॉल्स कि 0,1 इज 0,∞ इज इक्विवेलेंट टू r। तो आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, दिस टू सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉट, और सिमिलर और नॉट, ठीक है। इक्विपोटेंट 3 नाम बताए थे ना, और नॉट। वैसे आपसे ऐसा नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा बाइजेक्शन करके बोलेगा, ठीक है। तो आप ये बताओ 0,∞ ओपन इंटरवल इज इक्विवेलेंट टू r और नॉट, ठीक है। इस टाइप के तो हमने नहीं किए ना, या अनबाउंडेड इंटरवल आ गया, ठीक है। अभी तक हमने किए थे जो बाउंडेड इंटरवल थे, ठीक है। लेकिन है तो इन्फिनाइट सेट, एनी इंटरवल, ठीक है, a लेस देन b, ए बी रियल नंबर इज इन्फिनाइट सेट, ठीक है। अब बाइजेक्शन मिल जाएगी क्या आपको, बिल्कुल मिल जाएगी। कैसे बनेगी, तो आप हिंट है आपकी, थिंक अबाउट fx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x ऑन r, ठीक है। देन दिस इज अ बाइजेक्शन, ठीक है।
एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है, इसकी रेंज क्या होती है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स पूरे, दिस इज बाइजेक्शन ऑफ कोर्स। तो आप ये बताओ ट्रू या फॉल्स कि 1 कॉमा इन्फिनिटी इज इक्विवेलेंट टू आर, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या है, ट्रू है। तो ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू है। हाउ, कुछ नहीं करना, 1 से इन्फिनिटी से आर बोल रहा है आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन बनाना है। ठीक है, आप क्या करो, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस 1 ले लो। ठीक है, तो आपने, ठीक है, तो ई की पावर एक्स 0 से इन्फिनिटी था, प्लस का 1 कर दिया तो ये 1 यूनिट ऊपर हो गए ना वैल्यू सारी वाई की, तो 1 से इन्फिनिटी पहुंच जाएगी रेंज, 1 1 ऑन टू होगा ये फंक्शन। तो इनफैक्ट एनी ओपन इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी इज अनबाउंडेड इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी इज इक्वलेंट टू आर। ठीक है, दिस इज आल्सो ट्रू, ट्रू या फॉल्स। इसको कैसे सोचेंगे हम, कुछ नहीं, आपको ऐसा फंक्शन मत बनाओ आप। ठीक है, ऐसा फंक्शन आप मत बनाओ। ठीक है, अब बस आप क्या करो, एफ एक्स इज इक्वल टू मत डिफाइन करो क्या फंक्शन है। ठीक है, वैसे ई की पावर एक्स प्लस ए करेंगे तो बन ही जाएगा, दिख रहा है आपको। ए से इन्फिनिटी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन चाहिए, ए कॉमा इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, तो आज या फिर बोल दूँ मैं आर से ए कॉमा इन्फिनिटी, डोमेन आर ले लेते हैं। ठीक है, तो ए कुछ मान लो ये y इज इक्वल टू ए। ठीक है, आपको 1 1 ऑन टू फंक्शन चाहिए, रेंज ए से इन्फिनिटी आनी चाहिए और डिफाइन पूरे आर में होना चाहिए। ठीक है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा इन्फिनिटी, इससे इसका इन्वर्स ले लेंगे तो वो भी 1 1 ऑन टू हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ए कॉमा इन्फिनिटी आर से इक्वलेंट दिखाना है, तो यार ऐसा भी सोच सकते हो आप कि एक फंक्शन ढूंढना है जिसकी डोमेन ए से इन्फिनिटी है और रेंज आर है और वो 1 1 है। ठीक है, ऑन टू तो हो गया, रेंज आर है। या उल्टा बोल दो, आर से ए कॉमा इन्फिनिटी जो बाइजेक्टिव है। तो अभी हमने ये सब आर से तो बनाए थे, ई की पावर एक्स ऑन आर। ठीक है, ये सब तो उसी के हमने आइडिया लेते हुए इसको ऐसे बना दिया। तो रेंज ए से लेके इन्फिनिटी आ रही है, ग्रेटर देन ए है, ए से इन्फिनिटी 1 1 है ही ये पूरे आर में, बाइजेक्शन मिल गई। तो एनी ओपन इंटरवल ऑफ दैट टाइम ए से इज इक्वलेंट टू आर। ठीक है, तो 3 कॉमा इन्फिनिटी एंड आर हैव द सेम साइज, इक्वलेंट मतलब सेम साइज। और साइज क्या होता है, आर की जो कार्डिनलिटी होती है ना वो होती है कंटिनम, विच इज सी की 2 की पावर LF नॉट। ठीक है, और 3 की पावर तो दोनों साइड इक्वलेंट है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो इसकी भी कार्डिनलिटी इतनी है, 2 की पावर LF नॉट एक कंटिनम। ठीक है, ठीक है, यहाँ हमने बहुत सारे क्वेश्चन करी। तो आपने एक तरीका बनाया था ना, जैसे कि माइन ए कॉमा बी और आर में बाइजेक्शन आपने ऐसे दिखाई थी, देखो यहाँ पे ए कॉमा बी पे डिफाइन। ठीक है, ए कॉमा बी में डिफाइन नहीं था, आर से ए कॉमा बी बाइजेक्शन दिखाई थी आपने। ठीक है, तो मतलब कि पूरी आर पे डिफाइन है, रेंज ए कॉमा बी आ रही है 1 1 और 2 है। ठीक है, ये आपने जो दिखाई थी। अब उल्टा भी क्वेश्चन दिखा सकते हो। ठीक है, कैसे, ठीक है ना, आपको क्या दिखानी है, पिक्चर से दिखाना है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि हम प्रूव कर चुके हैं, आपको प्रूफ करना है दोबारा से दूसरी तरीके से। ए कॉमा बी दिस एंड आर हैव द सेम कार्डिनलिटी। ठीक है, पहले आपने क्या किया था ना, ऐसा फंक्शन बनाया था, ये ए है, वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, और पूरे आर में डिफाइन है, आर से ए कॉमा बी में फंक्शन बनाया था। ठीक है, इस टाइप का रेंज पूरी आ गई, ए ओपन ए से इन्फिनिटी वाई की वैल्यू और 1 1 है ये। तो आप अब आप ऐसा दिखाओ कि फंक्शन ए कॉमा बी में डिफाइन हो
टू आर, ए कोमा बी टू आर डिफाइन हो और 1 1 ऑन टू हो, ये भी आप बहुत इजीली दिखा सकते हो। ठीक है, ये मुझे मोटिवेशन कैसे मिली, 10x से मिली, 10x से, मैं भी बताऊँगा कैसे। तो ए कोमा बी इक्विवेलेंट दिखाना आर के, तो ये डोमेन ए कोमा बी है, तो वाई ये ए हो गया, ये आपका मान लो बी हो गया, ए लेस देन बी होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, और पूरी और इसकी रेंज आर आनी चाहिए और डोमेन ए कोमा बी है और 1 1 होना चाहिए फंक्शन। तो आपने कुछ ऐसा बना दिया मान लो। ठीक है, ये अजम्पटोट बन रहे हैं आपके, जैसे कि 10x में बनता है -π/2 से π/2 में। ठीक है, तो ये आप दिख रहा है ये फंक्शन a कोमा बी टू आर डिफाइन है, 1 1 है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, और ये इसकी रेंज पूरी आर आ रही है, तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप। आपने क्या किया, यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रहे थे, यहाँ ऐसे डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा उलट के देखो, ऐसे ही है। ठीक है, तो मोटिवेशन यहाँ से मिली, fx इज इक्वल टू 10x, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ठीक है, तो f डिफाइन कर लिए -π/2 से π/2 में डिफाइन होगा, इसकी रेंज पूरी की पूरी आर हो जाएगी, 1 1 ऑन टू हो गई, -π/2 से π/2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 10। तो -π/2 से π/2 इज द सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ आर। ठीक है, इसका कैसा बना हो गया पता है ना, ये -π/2 है, ये π/2 है। ठीक है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल बनेगा ऐसे, यहाँ मैंने ज़्यादा गैप दे दिया। ठीक है, 10 0 0, तो ये -π/2 से π/2 में डिफाइन है, 2r -π/2 से π/2 से r डिफाइन है, 1 1 ऑन टू है। ठीक है, तो इसी की मोटिवेशन से हमने इस टाइप का ग्राफ भी बना दिया। क्या बोल सकते हो आप इसको, इस वाले जो हमने पहला बनाया था ना x/1 में 1 + mod x को देख के, ठीक है, उसकी मोटिवेशन से बना दिया। ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारे सेट्स पढ़े। ठीक है, अभी एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि n and z have the same cardinality. Okay, prove that n and z have the same cardinality, that is their size are same. ठीक है, ठीक है, they have the same cardinality. n is a proper subset of z. both sets are infinite and they have the same cardinality. और जो सबसे इनकी जो कार्डिनलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, LF नॉट। इन पे कितने एलिमेंट है, LF नॉट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n and z के पास, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम कार्डिनलिटी है, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसको लिखने का एक कार्डिनल नंबर है वो LF नॉट। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी। ठीक है, जो हमने अभी ओपन इंटरवल में भी देखे ना, जितने भी a, b, ठीक है, r, ये भी इन्फिनाइट सेट है, पर इनकी कार्डिनलिटी LF नॉट से बड़ी है। ठीक है, तो अब मैं हायरार्की बताऊंगा ऑफ कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, तो इन्फिनिटीज़ का भी साइज़ है, इन्फिनाइट तो है साइज, दोनों साइड इन्फिनाइट है, n z। ठीक है, और z और n और ये क्या बोल रहे हैं r या ओपन इंटरवल a भी, दोनों साइड इन्फिनाइट है, पर इनकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है, इन्फिनिटी को भी मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि किसकी ज़्यादा, कौन r में ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है, और कितने एलिमेंट, 2 LF नॉट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है, उसको c भी बोलते हैं, कंटिन्यूम। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे ना तो उसमें काम आएगा ये कार्डिनल नंबर, उसका अर्थमेटिक, उससे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत सारे।
तो आपको प्रूव करना है n एंड z हैव द सेम कार्डिनलिटी। तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फ्रॉम n टू z विच इज़ 1 1 एंड 1 2। ठीक है, तो n आपको पता है n क्या होता है आपका 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और z आपका होता है 0 फिर 1 फिर -1 लिख दिया, फिर 2 फिर -2 लिख दिया, फिर 3 फिर -3 लिख दिया। ठीक है सर, तो क्या किया, 1 को 0 पे मैप कराया, 2 को 1 पे मैप कराया, 3 को -1 पे कराया, 4 को 2 पे कराया, 4 को 2 पे, 5 को -2 पे, 6 को 3 पे, 7 को -3 पे। ठीक है, तो दिख रहा है ना, फॉर एवरी एलिमेंट इन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देयर इज ए, ठीक है, ये पेयर हो गए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ इंटीजर एंड वाइज वर्सा। ठीक है, फॉर एली, ठीक है, तो इसका मतलब दिस n एंड z हैव द सेम कार्डिनलिटी। अगर कोई बोले फंक्शन बताओ मुझे लिख के f(x) क्या बना है, तो हमने दिखा दी सारी की इमेज 1 की 0 पे भेज दी, 2 पे -1 पे, 2 पे 1, 3 पे -1, 4 पे 2। तो आप देख रहे हो अगर फंक्शन बनाना चाहते हो n टू z जो 1 1 ऑन 2 इस रिलेशन को जो फॉलो करता हूँ। ठीक है, हो सकता है कोई और फंक्शन बना देते आप 1 1 ऑन 2, 1 की इमेज 0 पे भेज दे, 2 को -1 पे, 3 को 1 पे भेज देते। ठीक है, कट्टूस बना देते, फिर 2 को -1 पे, 3 को 1 पे। ठीक है, ऐसे करके क्रॉस बना देते, तो ये भी 1 1 ऑन 2 बन जाता। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है कि क्या बन रहा है। तो f ऑफ n, ठीक है, तो पहले तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ मैप कराने हैं। ठीक, तो 1 की इमेज तो 0 आ रही है। ठीक है, जब इवन है, ठीक है, n2 है तो 1 इमेज आ रही है, 4 है तो 2 आ रही है, तो n/2 आ रही है ना अगर n इवन है। से n क्या है 2 4 6 8, 2 पे 1 थी, 4 पे 2 थी, 6 पे 3 थी। ठीक है, और n अगर ऑड हो गया 1 3 5 7 समथिंग, तो क्या होगी, यहाँ पे देखो आप, जैसे कि n अगर 1 है, 1 की इमेज 0 है, 3 की इमेज -1 है, 5 की इमेज -2 है, तो 5 -1/2। ठीक है, 7 की इमेज -3 है, तो 7 -1/2, तो 3 हो जाएगा, एक माइनस और आ रहा है, तो माइनस ऑफ n -1/2। सो दिस इज़ अ बाइजेक्शन। ठीक है, हम ये सब को देख लो, सेम आ रहा है। 1 3 5 7 पे यही वैल्यू आ रही है, 1 पे 0, 3 पे -1 आएगी, यहाँ से चलेगा, 2 4 6 यहाँ से चलेगा। तो दिस इज़ अ बाइजेक्शन। ठीक है, 1 1 ऑन 2 प्रूव कर सकते हो, अपने आप से दिख भी रहा है, तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो क्लासिकली। इफ़ f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 देन यू हैव टू प्रूव n1 इज इक्वल टू n2। ठीक है, ठीक है, ये प्रूव कर सकते हो। अभी ऑन टू भी है, ये भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो n एंड z हैव द सेम कार्डिनलिटी। हमने प्रूव कर दिया n एंड z हैव द सेम कार्डिनलिटी, सेम कार्डिनलिटी सेम कार्डिनलिटी। ठीक है, that is n is similar या equivalent to z, these two sets are equivalent या similar या equipotent। ठीक है, अब मैंने इससे पहले प्रूव किया था n and 2n and 3n have the same cardinality, in fact 5n, इन सबके पास सेम कार्डिनलिटी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब z and 2n also have the same cardinality। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना, उसकी मदद से डायरेक्टली दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द सेट्स हैव द सेम कार्डिनलिटी n z n 2n। ठीक है, इसकी मदद से हम इक्विवेलेंस दिखा देंगे, मतलब कि सेम कार्डिनलिटी है।
they have same number of elements. All sets are infinite, they have same number of elements. ठीक है, Z and these sets are equivalent, they have the same cardinality. In fact, the set of rational numbers also have the same cardinality as that of natural numbers. ठीक है, and cardinality क्या होती है? Cardinal number of elements is LF naught. In fact, Q also have the same cardinality. ठीक है, इसका प्रूव आप कर सकते हो, बुक में आपको मिल जाएगा. ठीक है, Q कैसे हम सेट के एलिमेंट्स को एग्जॉस्ट करेंगे. ठीक है, रेशनल नंबर्स आल्सो हैव द सेम कार्डिनलिटी एज डेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स 2 and 3 and 5 and जो भी है. ठीक है, फिर अपने आप से कर सकते हो. रेशनल नंबर्स आर काउंटेबल. काउंटेबल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है. काउंटेबल, ठीक है, डिनूरेबल ये बाद में पढ़ाऊँगा मैं. ठीक है, N and Z हैव द सेम कार्डिनलिटी. ठीक है, इसको भी लिख दो आप अभी के लिए. Q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स N and Z हैव द सेम कार्डिनलिटी. ठीक है, एंड डेट कार्डिनलिटी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इनके पास? LF नॉट. ठीक है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट इन्फानाइट सेट्स होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी n के इक्वल हो. ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? डिनूमरेबल या इन्यूमरेबल या काउंटेबली इन्फानाइट. ठीक है, और जिनकी R की कार्डिनलिटी ज़्यादा होती है इन सब से. ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड Q. इनके पास तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, LF नॉट. ठीक है, R एंड एनी ओपन इंटरवल मैंने दिखाया था ना, इक्विवेलेंट होते हैं. क्लोज इंटरवल AB, क्लोज इंटरवल CD, ये सब इक्विवेलेंट होते हैं. इन सब की कार्डिनलिटी इन सबसे बड़ी होती है. ठीक है, और इनकी कार्डिनलिटी होती है कंटिन्यूम. ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम क्या करें. ठीक है, इसी वीडियो में कंटिन्यू करा देते. चलो नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे डिन्यूमरेबल सेट्स की. ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको. नेक्स्ट, शो डेट दिस इज इक्वल टू दिस. डिफाइन कर दो F. मैंने करा दिया आपको ये क्वेश्चन, मैंने सोचा था अलग अलग कराऊंगा. (10x). ठीक, उल्टा डिफाइन करना हो तो R से -π/2 से π/2 tan इनवर्स x हो जाएगा. आर्क tan s. ठीक है, इसी का तो इन्वर्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सब मैंने करा दिया आपको. शो डेट एनी ओपन इंटरवल हैज़ द सेम कार्डिनलिटी ऑफ R. ये भी करा दिया. ठीक है, अब प्रूव अपने आप से लिख देना. फिर बाइजेक्शन बिटवीन N एंड Z ये बता दी था आपको. N एंड Z हैव द सेम कार्डिनलिटी. कंक्लूजन जो है, जो निष्कर्ष निकलता है, N इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ Z. ठीक है, N जो है प्रॉपर सबसेट है इंटीजर्स का. बोथ सेट्स आर इन्फानाइट. ठीक है, एंड दे हैव द सेम कार्डिनलिटी. ठीक है, बाय कंस्ट्रक्टिंग ए बाइजेक्शन बिटवीन N एंड Z वी डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैव द सेम कार्डिनलिटी, दैट इज देयर साइजेस आर सेम. ठीक है, देयर आर इंटीजर्स विच आर नॉट नेचुरल नंबर. ठीक है, N इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, एंड दे हैव द सेम कार्डिनलिटी. नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम. अब लेकर कोई बोल सकता है कि इंटीजर्स में -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, 0 आ रहा है, -3 आ रहा है, तो इंटीजर में से ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एज LF नॉट. ठीक है, N इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Z. बोथ सेट्स आर इन्फिनाइट. N इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ Z. ठीक है, -1, 0, -2 दीज आर इन Z में है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है. वो सारे नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, 1 2 3. तो Z में तो ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए. फिर कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दे सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है. इन्फिनाइट सेट में ऐसा लागू नहीं होता है, फाइनाइट सेट में ऐसा होता है. ठीक है,
तो दिस शोज दैट द कंसेप्ट ऑफ साइज फॉर इन्फिनिट सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनाइट सेट्स, allowing a proper subset to have the same cardinality as the entire set. ठीक है, प्रॉपर अलोइंग दी कोई अगर सेट इन्फानाइट है, इनफैक्ट अगर कोई सेट इन्फानाइट है तो उसका एक प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा मुझे। ये थ्योरम होती है, कोई सेट इन्फानाइट है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ इन्फानाइट सेट। अगर कोई सेट इन्फानाइट है तो उसका एक प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा जिससे वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ठीक है, आर इन्फानाइट सेट है आपका, तो आर का मुझे एक प्रॉपर सबसेट मिल जाएगा जो इसकी इक्विवेलेंट होगा। इन्फिनिट सेट की कैरेक्टराइजेशन होती है। ठीक है, तो आपको पता है आर इज इक्विवेलेंट टू ओपन इंटरवल 0,1। ठीक है, लेकिन फाइनाइट सेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई सेट फाइनाइट है तो उसमें मान लो 10 एलिमेंट है, तो उसका जो प्रॉपर सबसेट होगा उसमें उससे एक कम एलिमेंट ही होगा, तो बाइजेक्शन मिल ही नहीं सकती है। ठीक है, तो एक फाइनाइट सेट में ऐसा लागू नहीं होता है, लेकिन कोई भी इनफाइनाइट सेट दो तो उसका एक प्रॉपर सबसेट मिल जाता है। ठीक है, ये थ्योरम है, ऐसा नहीं आर और जेड में हमने दिखा दिया। ठीक है, इनफाइनाइट सेट की कैरेक्टराइजेशन होती है तो उसका एक प्रॉपर सबसेट मिल जाता है विच हैव द सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ द गिवन सेट। सेट इज़ इन्फिनाइट, गिवन सेट इज़ इन्फिनाइट। ठीक है, तो वही लिखा मैंने। ठीक है, ये भी नोट करके लिख दो। फॉर फाइनाइट सेट प्रॉपर सबसेट ऑलवेज हैज द स्मॉलर कार्डिनलिटी। इनफिनाइट सेट कैन हैव सबसेट with the same cardinality as the set itself, which is not possible for finite set. Infinite set exhibit different properties from finite set, such as having subset with the same cardinality. ठीक है, डिन्यूमरेबल सेट्स, अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं डिन्यूमरेबल सेट्स की। इसको बुक में कोई कोई लिखते हैं इन्यूमरेबल सेट्स, की इंग्लिश में आप मीनिंग देखना इन्यूमरेबल सेट्स या काउंटेबली इन्फिनाइट सेट्स। ये सेट इन्फिनाइट, ठीक है, काउंटेबली इन्फिनाइट सेट्स। तो पता लग गया डिन्यूमरेबल सेट जो होते हैं वो इन्फिनाइट होते हैं। डेफिनेट नाम से पता लग गया ना, डिन्यूमरेबल सेट्स को हम ये सब नाम से बोलते हैं। क्या डिन्यूमरेबल सेट्स, इन्यूमरेबल सेट, ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो डिन्यूमरेबल सेट्स, इन्यूमरेबल सेट, काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, they are the same meaning. ठीक है, sets with cardinality equal to the set of natural numbers are called denumerable और countably infinite. ठीक है, ऐसे सेट जिनके कार्डिनलिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के बराबर होती है, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिन्यूमरेबल सेट्स या इन्यूमरेबल सेट्स या ये भी। ठीक है, और इन सेट्स की जो ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी होते हैं, मतलब कि इनकी सेट है तो इन्फिनिट सेट। ठीक है, इसको काउंटेबली इन्फिनिट सेट्स भी बोलते हैं डिन्यूमरेबल सेट्स को, मतलब होते तो ये इन्फिनिट सेट है, देयर इन्फिनिटली मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी है। ठीक है, मतलब कि स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी मतलब कि एक हिरार्की है इन्फिनिटीज़ की भी। ठीक है, फिर हम कि इन्फिनिटीज़ का साइज़ जो है, अगर जो भी सेट नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है उनका जो साइज़ होता है वो LF0 होता है। और R Q कॉम्प्लीमेंट ऐसे जो सबसेट है 0,1 ये सब R के इक्विवेलेंट है, इनका जो साइज़ होता है वो कंटिन्यूम होता है, और वही जो है तो वो भी इन्फिनाइट सेट्स है, और उनकी जो इन्फिनिटी वो बड़ी है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ सच सेट आर डिनोटेड बाय LF0। ठीक है, ये पॉइंट्स है नोट करने वाले, हम नोट कर लेना। LF0 इज़ द स्मॉलेस्ट इन्फिनाइट कार्डिनल। LF0 जो होती है स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी होती है, रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ एनी डिन्यूमरेबल सेट या काउंटेबली इन्फिनाइट सेट। ठीक है, तो कोई भी सेट अगर डिन्यूमरेबल है तो उसका साइज़ कितना होगा, LF0 होगा। ठीक है, इन्फिनाइट तो होना ही चाहिए। अगर कोई सेट डिन्यूमरेबल है तो सबसे पहले तो वो इन्फिनाइट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में क्या होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर की इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स एंड रैशनल्स आर डिन्यूमरेबल। ठीक है,
द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर, ये तो मैंने कर ही दिया था, इनके बीच में बाइजेक्शन। इनफैक्ट यू कैन प्रूव द बाइजेक्शन बिटवीन n to q एज वेल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई सेट डिन्यूमरेबल है तो मतलब मुझे वो सेट नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट है, तो मतलब मुझे क्या मिल रहा है, एक 1 ऑन टू फंक्शन मिल रहा है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू दैट सेट, है ना। तो इसका मतलब हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग देयर इज एन एलिमेंट इन द सेट ए, इफ a is equivalent to n, then for corresponding to every natural number there is an element in the set a and vice versa, ठीक है। तो a n, इसको मैंने a सफिक्स n मान लिया, ठीक है। दे हैव द सेम कार्डिनलिटी, मतलब कि 1 ऑन टू फंक्शन मिल रहा है, तो मतलब कि फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर इज एन एलिमेंट इन a, यूनिक एलिमेंट इन a, एंड फॉर एवरी यूनिक एलिमेंट इन ए देयर इज़ अ नेचुरल नंबर करस्पॉन्ड्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये पेयर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि आई कैन इन्यूमरेट द एलिमेंट ऑफ सेट ए, कैपिटल ए, बाय इंडेक्सिंग एज a1 a2 a3 a4, ठीक है। इनकी मैं लिस्ट बना सकता हूँ, इन्यूमरेट कर सकता हूँ, इसलिए इसको डिन्यूमरेबल या इन्यूमरेबल सेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। कोई सेट अगर ए क्या है, डिन्यूमरेबल है या काउंटेबली, ठीक है, डिन्यूमरेबल है, तो आई कैन इंडेक्स द सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है, a1 a2 a3 a4 ऐसे ऐसे करके, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ ए डिन्यूमरेबल सेट कैन बी अरेंज इन ए सीक्वेंस और लिस्ट वेयर ईच एलिमेंट अपीयर्स एट ए स्पेसिफिक पोजिशन इन द लिस्ट, ठीक है। हर एक एलिमेंट, पूरे एवरी एलिमेंट इन ए इज इन दिस लिस्ट एंड इट अपीयर्स ओनली वंस, तो डिन्यूमरेट कर दिया हमने, इस लिस्ट में लिख दिया, ठीक है। ऐसे भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है। तो किसी सेट ए को अगर मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ a1 a2, इंडेक्सिंग कर पा रहा हूँ उसकी, तो वो क्या हो जाएगा, डिन्यूमरेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, काउंटेबल सेट की डेफिनेशन। तो डिन्यूमरेबल सेट पढ़ा पहले तो हमने इक्विवेलेंट सेट पढ़ा, फिर हमने कुछ सेट्स देखे जो इक्विवेलेंट होते हैं, फिर हमने डिन्यूमरेबल सेट की डेफिनेशन पढ़ी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटेबल सेट की डेफिनेशन। दिस इज डेफिनेशन, ठीक है। अ सेट इज डिफाइंड एज काउंटेबल इफ इट इज either finite or has the same cardinality as the set of natural numbers n, ठीक है। तो कोई सेट काउंटेबल कब होता है, या तो फाइनाइट हो, ठीक है। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। एम्प्टी सेट इज आल्सो फाइनाइट। तो कोई सेट अगर काउंटेबल है तो ठीक है ना, ए इज काउंटेबल, तो इफ इट इज आइदर फाइनाइट, ठीक है, इफ ए इज फाइनाइट और ए इज इक्विवेलेंट, ठीक, cardinality of A is equivalent to the cardinality of natural number, that is A is equivalent to n. तो A is countable if it is either finite or it is equivalent to set of natural numbers, ठीक है। तो any finite set is countable, ठीक है। n, z, q, 2n set of even natural numbers, ये भी countable, ठीक है, ध्यान रखना। और हो सकता है किसी किसी बुक में काउंटेबल की डेफिनेशन अलग होती है, ठीक है, काउंटेबली इन्फिनाइट हो जाती है, और ये जो मैंने काउंटेबल सेट लिखा है इसकी डेफिनेशन एटमोस्ट काउंटेबल हो जाती है। A set is said to be at most countable if it is either finite or countably countable, और उनकी काउंटेबल की डेफिनेशन हो जाती है काउंटेबली इन्फिनाइट। तो वो बुक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किस ऑथर से आप पढ़ रहे हो। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज इटसेल्फ डिन्यूमरेबल, ठीक है, ये थ्योरम है, इसका मैंने प्रूफ नहीं करा रहा। ये क्या बोल रही है, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इट्स डिन्यूमरेबल, ठीक है। इनफैक्ट काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल, ठीक है। पहले तो डिन्यूमरेबल सेट्स हैं, काउंटेबल यूनियन है, ठीक है, यूनियन काउंटेबल है, ठीक है, ठीक है, ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स,
इज डिन्यूरेबल, ठीक है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो काउंटेबल यूनियन है, ठीक है, 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, 1 2 3, और ईच आई इज इक्वलेंट टू नेचुरल नंबर, देन देयर दिस काउंटेबल यूनियन इज आल्सो इक्वलेंट टू इज आल्सो डिन्यूमरेबल, तो इसकी भी कार्डिनलिटी n के बराबर ही होगी, ठीक है। इन दो सेट्स की कार्डिनलिटी बराबर ही होगी। काउंटेबल यूनियन और डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल, ठीक है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज आल्सो काउंटेबल, ठीक है। एक आप और पढ़ लेना काउंटेबल सेट के एग्जांपल्स में अलजेब्रिक नंबर, ठीक है। अलजेब्रिक नंबर जो होते हैं पॉलिनोमियल्स होते हैं ना विद रेशनल कोफिशिएंट्स, उनके जो रूट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अलजेब्रिक नंबर्स होते हैं। अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स लिख दिए मैंने, अलजेब्रिक नंबर्स। और जो अलजेब्रिक नंबर्स नहीं होते उनको हम बोलते हैं ट्रांसीडेंटल नंबर। तो अलजेब्रिक नंबर्स का जो सेट है ना वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो you can find a bijection between the set of algebraic numbers and the set of natural numbers and their cardinality is LF0, cardinality of algebraic numbers, ठीक है। डेफिनेशन हम खुद से पढ़ना है, बट आर algebraic numbers मिल जाएगी, ठीक है। पॉलिनोमियल्स whose, देखिए पॉलिनोमियल्स विद रेशनल कोफिशिएंट्स, ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को इकट्ठा किया जिनके रेशनल कोफिशिएंट्स है, फिर जो उनके रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो नंबर जो होते हैं वो, ठीक है, तो अलजेब्रिक नंबर आर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल विद रेशनल कोफिशिएंट्स, ठीक है, एंड दे आर काउंटेबल, डिन्यूमरेबल, काउंटेबल भी, ठीक है, डिन्यूमरेबल है तो काउंटेबल हो गई, फाइनाइट है तो काउंटेबल हो गई, डिन्यूमरेबल है तो इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। तो काउंटेबल सेट्स की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल सेट्स, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट्स, तो सेट्स विद कार्डिनलिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन LF0 आर कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट्स, ठीक है। तो आर जो है ना, रियल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर अनकाउंटेबल। कैसे प्रूव करोगे आप? तो आप बुक में आपको 0,1 को पहले दिखाएंगे अनकाउंटेबल है, ठीक है, या आप ये दिखा, हमने पहले प्रूव कर दिया था ना 0,1 एंड आर हैव द सेम कार्डिनलिटी, ठीक है, दे हैव सेम कार्डिनलिटी, ठीक है। अब आप एनी हाउ ये प्रूव कर दो कि 0,1 अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो आर भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। जो रेशनल नंबर अनकाउंटेबल है, आर उनका यूनियन हो गया, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं यूजिंग कैंटर डायगोनल प्रिंसिपल, ठीक है ना। ओपन इंटरवल 0,1 अनकाउंटेबल है, ये हम प्रूव करते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, फिर डायगोनल ऐसा कुछ बनाएंगे कि जैसे कोई भी इंडेक्सिंग कर देंगे इसके हर एक एलिमेंट को 0,1 में जो है, ठीक है। फिर हम दिखा देंगे ये सेट क्या है, ये एन के साथ बाइजेक्शन नहीं बना सकता, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। यूजिंग कैंटर डायगोनल प्रिंसिपल आप पढ़ लेना, बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो 0,1 इज अनकाउंटेबल, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी LF0 से बड़ी है, एन के साथ इक्विवेलेंट कोई भी फंक्शन मुझे मिल नहीं सकता बिटवीन 0,1 एंड एन विच इज़ बाइजेक्टिव। तो 0,1 की कार्डिनलिटी आर के बराबर है, जिसका मतलब इन दोनों की कार्डिनलिटी LF0 से बड़ी होगी नेचुरल नंबर्स की, कि उनके बीच में बाइजेक्शन नहीं मिल रहा ये, ठीक है। और ये सेट काउंटेबल नहीं है, तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी LF0 से बड़ी है, ठीक है। जो सेट्स होते हैं इनकी कार्डिनलिटी LF0 से बड़ी होती है, अनकाउंटेबल होते हैं। बाय डेफिनेशन अनकाउंटेबल सेट्स कैन नॉट बी लिस्टेड और इन्यूमरेटेड इन ए सीक्वेंस
indexed by natural numbers. In other words, the elements of an uncountable set cannot be put into one-to-one correspondence with the natural numbers. ठीक है, इसी चीज़ का यूज़ करके आप प्रूव कर सकते हो 0, 1 इज अनकाउंटेबल. ठीक है, एनी कोई सेट है, अगर उसका सबसेट एक अनकाउंटेबल हो गया तो वो सेट अनकाउंटेबल हो जाता है. ठीक है, ये प्रूव कर सकते हो आप, बुक पे मिल जाएगा आपको प्रूफ. द कार्डिनलिटी ऑफ द कंटिन्यूम often denoted at C continuum refers to the size of the set of real numbers R. तो R में कितने एलिमेंट होते हैं? C. उसको 2 की पावर LF0 से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, दिस कार्डिनलिटी इज अनकाउंटेबल एंड लार्जर देन द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स N विच इज़ डिनोटेड बाई LF0. तो आप क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो ऐसे भी सबसेट होते हैं क्या जिनकी कार्डिनलिटी R से भी बड़ी हो. ठीक है, नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी LF0. ठीक है, R 0, 1 कोई भी इंटरवल A, इन सब की कार्डिनलिटी कंटिन्यूम जिस 2 की रेज टू द पावर LF0. तो क्या ऐसे भी सेट्स होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी C से भी बड़ी हो. ठीक है, इससे भी बड़ी इन्फिनिटीज़ हो. ये पहली सबसे स्मॉलेस्ट LF0, फिर कंटिन्यूम, तो उससे बड़ी इन्फिनिटी क्या आएगी आपकी. इससे बड़ी भी इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है क्या? वो भी करती है. ठीक है, हम देखेंगे. तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कैंटर्स थ्योरम से. ठीक है, तो मुझे कभी भी बाइजेक्शन नहीं मिल सकती फ्रॉम A टू पावर सेट ऑफ A. पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? ए कोई सेट है. पावर सेट ऑफ ए मतलब कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए. ठीक है, तो आपको पता होगा अगर ए फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए मतलब कि ए की कार्डिनलिटी, ऑर्डर ऑफ ए मत लिखो, कार्डिनलिटी लिख दो. ग्रुप में ऑर्डर लिखने की आदत है. कार्डिनलिटी ऑफ ए मान लो कि आपकी n है, तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या होगी आपकी. ठीक है, पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा? ए में n एलिमेंट्स है, मान लो A1, A2, AN. ठीक है, ए की कार्डिनलिटी n है, मतलब कि ए है एक, तो कोई फाइनाइट सेट है तो मतलब फिर ए की कार्डिनलिटी n है, मतलब कि ए से लेके 1, 2, 3 अप टू n, 1, 2 अप टू n. ठीक है, तो मुझे बाइजेक्शन मिल जाएगी. तो मतलब कि A1, A2, AN में ए के एलिमेंट्स को ऐसे लिस्ट कर सकता हूँ. ठीक है, एंड दिस इज सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, फाइनाइट कोई भी फाइनाइट सेट हो अगर. ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, सेट्स हो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, कितने भी ज़्यादा हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो. ठीक है, तो मैं 1, 2 मतलब कि मान लो कि आपने जितने भी अक्षर है उसका जितने एलिमेंट्स है अक्षर हो के, जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सबको क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया. फिर वो फाइनाइटी आएंगे ना, तो आपको एक बाइजेक्शन मिल जाएगी फ्रॉम 1, 2 अप टू सम नेचुरल नंबर टू डेट सेट्स. ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे लैंग्वेज में, जो इंडिया में जितनी भी है वो फाइनाइटी होंगे ना. ठीक है, तो इसको मैं लिस्ट कर दूँगा A1, A2, AN करके, फिर n. ठीक है, ए में n एलिमेंट्स है. तो अब पावर सेट ऑफ ए में क्या होंगे? सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा. ठीक है, ए में A1, A2, AN एलिमेंट है. पावर सेट ऑफ ए मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए. ठीक है, पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या? ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी सच दैट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए. ठीक है, अब कोई भी आप सबसेट बनाओगे, बी सबसेट है ए का, मतलब कि इनमें से एलिमेंट आ रहे हैं, तो A1 उसमें आएगा या तो नहीं आएगा. ठीक है, मान दो चॉइस हो गई. वैसे A2 बी सबसेट है कोई ए का, तो A1 उसमें आएगा या तो नहीं आएगा. फिर ऐसे A2 उसमें आएगा या तो नहीं आएगा. ठीक है, एंड ऐसे करके A3 उसमें आएगा या तो नहीं आएगा. डॉट डॉट करके ऐसे करके AN उसमें आएगा या तो नहीं आएगा. तो दो चॉइसेस है, ऐसे करके 2, 2, 2, 2. अब कितनी बार मल्टीप्लाई हुई? n टाइम्स, तो 2 रेज़ टू द पावर n. तो पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2 रेज़ टू द पावर n. तो अगर ए फाइनाइट सेट है, इसकी कार्डिनलिटी n है, तो उसके
पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी जो होगी वो 2⁻n होगी, ठीक है। कोई भी सबसेट लोगे बी तो उसमें A1 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मान लो A1 आ गया, फिर A2 आएगा या तो नहीं आएगा, तो 2 चॉइसेस है, मान लो नहीं आया, ठीक है। फिर A3 आ गया, फिर सारे एलिमेंट नहीं आए तो ये एक सबसेट मिल गया, ठीक है ना, A का सबसेट मिल गया A1 A3, ठीक है। तो ऐसे करके 2⁻n ही आ जाएंगे, ठीक है। या आप बाइनोमियल से भी कर सकते हो, NC0 + NC1, ठीक है। n में से कोई भी नहीं लिया मैंने। ऐसा भी होगा ना जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसमें A1 भी नहीं आया, A2 भी नहीं आया, An भी नहीं आया, तो एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट भी आता है इसमें, ठीक है। इसमें ऐसा भी तो केस आएगा ना, मैंने A1 भी नहीं लिया, B जो सबसेट ढूंढ रहा हूँ उसमें 2 केसेस थे ना, A1 आएगा या नहीं आएगा, ये भी नहीं आया, A2 भी नहीं आया, An भी नहीं आया, तो एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। इसमें एम्प्टी सेट भी इंक्लूडेड होता है पावर सेट में। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर A फाइनाइट है तो A में n एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट ऑफ A में 2⁻n एलिमेंट है, ठीक है। तो ज़्यादा ही एलिमेंट होंगे ना, तो कभी तो ज़्यादा एलिमेंट है तो मुझे A से लेके पावर सेट ऑफ A में कोई फंक्शन मिल पाएगा जो ऑन टू होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ A में A के पास n एलिमेंट है। अगर A फाइनाइट है तो पावर सेट ऑफ A में 2⁻n एलिमेंट्स है, तो ज़्यादा एलिमेंट होंगे ना। A के पास 2 है तो उसके पास 4 है, इसके पास 3 है तो उसके पास 8 है, तो ज़्यादा एलिमेंट है। तो इसका मतलब इस पर तो कम एलिमेंट है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट बच जाएंगे ना, ठीक है, कुछ एलिमेंट बच जाएंगे, तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए सेट A टू इट्स पावर सेट ऑफ A एंड इट इज़ ट्रू फॉर इन्फिनाइट सेट्स आल्सो। ये हम प्रूव करेंगे कैसे, ठीक है। कंटिन्यूम, इसको बोलते हैं कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। तो अर्थमेटिक पढ़ लेते हैं कार्डिनल नंबर्स की, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बाद में बताऊँगा। तो एडिशन, ठीक है, जैसे कि सेट A है, उसके पास n एलिमेंट है, ठीक है। मान लो कि 5 एलिमेंट है, सेट A के पास 5 एलिमेंट है। कार्डिनलिटी ऑफ A, ठीक है, = 5। कार्डिनलिटी ऑफ B = 3, ठीक है। A के पास 5 एलिमेंट है, सेट A में 5 एलिमेंट है, सेट B में 3 एलिमेंट है, तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। मैक्सिमम 8 एलिमेंट होंगे। हो सकता है कि कुछ एलिमेंट A एंड B सेट में सेम आ जाए, यूनियन में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 एलिमेंट होंगे, ठीक है। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देख सकते हो आप, इसको हम इन्फिनिटी में भी यूज़ करेंगे, ठीक है, कार्डिनल नंबर्स में, ठीक है। मान लो कि अगर A के पास LF0 एलिमेंट्स है, बीटा के पास कंटिन्यूम एलिमेंट है, तो उनके यूनियन के पास <= जो मैक्सिमम होगा ना कंटिन्यूम ऑफ LF0, उनका मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। कितने एलिमेंट तो होंगे क्योंकि कंटिन्यूम तो होगा ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन <= नंबर ऑफ एलिमेंट्स A एंड B, ठीक है, इसके मैक्सिमम ले लिया हमने, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा था, ठीक है। ऐसे ही अब मतलब A के पास मान लो कि 5 एलिमेंट है, B के पास 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके पास कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, A1, A2, A1 बिलोंग्स टू A, B1 बिलोंग्स टू B। A1 के पास 5 चॉइसेस है, B के पास 3, तो 15 एलिमेंट्स होंगे इसकी कार्डिनलिटी A क्रॉस B की। और जैसे कि आपसे पूछा n क्रॉस n की कार्डिनलिटी क्या होगी, n क्रॉस n, ठीक है। तो आपको पता है n की कार्डिनलिटी कितनी है, तो n क्रॉस n का मतलब क्या, टपल्स A, B, A B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो A के पास कितनी चॉइसेस है, LF0, फिर B के पास कितनी चॉइसेस है, वो भी LF0, तो LF0 इंटू LF0, तो ये क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ LF0, दोनों का मैक्सिमम ले लो इन दो कार्डिनलिटी का, तो LF0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसके पास भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, n क्रॉस n के पास जितने n के पास है, मतलब कि दीज सेट्स आर इक्विवेलेंट। तो आपको एक बाइजेक्शन मिल जाएगी फ्रॉम n टू n क्रॉस n, ठीक है, इक्विवेलेंट है सेट्स। तो इट हैज़ द सेम कार्डिनलिटी एज डेट ऑफ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर्स की इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया पावर सेट ऑफ n, ठीक है। तो पावर सेट अगर a की कार्डिनलिटी n होती है फाइनाइट सेट्स में, तो पावर सेट ऑफ a की कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू द पावर n होती है, ठीक है। तो n की कार्डिनलिटी कितनी है, c है, सॉरी LF नॉट है, n की कार्डिनलिटी LF नॉट है। तो पावर सेट ऑफ n की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ n। पावर सेट ऑफ a की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। ये आप नोट करके लिख लो, ठीक है। ये इन्फिनिट सेट के लिए भी लागू होता है, ठीक है। वैसे ही करेंगे ना हम, 2 इंटू 2 चॉइस आ सकता ही नहीं आ सकता, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। ये एलिमेंट आ सकते या तो नहीं आ सकता, ऐसे ऐसे करते करते वो कितना जाएगा, LF नॉट चॉइस, LF नॉट पर जाएगा। ऐसे सोचिए अगर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, तो कोई भी सबसेट्स ऑफ n आएंगे इसमें LF नॉट चॉइसेस होगी ना, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है ना। तो कोई पावर सेट ऑफ n का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, ठीक है। तो आप कोई भी सबसेट लोगे 1 2 3, ठीक है, ये भी सबसेट है इनका 2, ठीक है। 2n जो है वो भी सबसेट है इनका, इवन नेचुरल नंबर। 3n भी सबसेट है इनका, इन्फिनाइट सबसेट ऑफ n भी हो सकते हैं और फाइनाइट सबसेट ऑफ n भी हो सकते हैं पावर सेट ऑफ n में, ठीक है। तो कोई भी सबसेट में बनाऊंगा तो उसमें, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। 2 चॉइसेस होगी, वैसे 2 चॉइसेस, ऐसा कितना पार तक जाएगा, कितने जितने नेचुरल नंबर होंगे ना। तो आप इसको इतना मत सोचो, ठीक है। आप क्या करो, आपको पता है पावर सेट ऑफ a की जो कार्डिनलिटी है वो क्या होती है, 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी होगी 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ n विच इज़ LF नॉट। और मैंने बताया था आपको ध्यान होगा 2 की पावर LF नॉट इज c। और वैसे भी मुझे बाइजेक्शन नहीं मिल सकती बिटवीन n एंड पावर सेट ऑफ n, दोनों इन्फिनाइट सेट है। तो पावर सेट ऑफ n इज़ नॉट इक्वलेंट टू n and it has the same cardinality as that of natural numbers. तो collection of all subset of n forms an uncountable set, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल याद रखना आप। 2 की पावर LF नॉट का मतलब क्या होता है, इसको उल्टा भी सोच सकते हो। 2 की पावर LF नॉट मतलब कि दिस इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ 2 की पावर समथिंग लिखा हुआ है, तो दिस इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट हुज कार्डिनलिटी इज LF नॉट, द कार्डिनलिटी ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट्स ऑफ कार्डिनलिटी LF नॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोला होता है पावर सेट ऑफ 2n, ये भी क्या होता, 2 रेज़ टू द पावर में कार्डिनलिटी ऑफ 2n वो LF नॉट ही होती है, 2 की पावर LF नॉट, तो ये भी c हो जाता, ठीक है। जिसका मतलब द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर इज़ अनकाउंटेबल, इसकी कार्डिनलिटी LF नॉट से बड़ी है। c क्या होता है, 2 की पावर LF नॉट विच इज़ ग्रेटर देन LF नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स फॉर्म्स एन अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर के सबसेट्स उठा लिए मैंने, उसका कलेक्शन ले लिया, तो वो सेट भी क्या होता है, अनकाउंटेबल। उसकी कार्डिनलिटी किसके बराबर होती है, कंटिन्यूम विच इज़ कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है।
ये ध्यान रखना 3 की पावर एल एफ नॉट भी सी होता है। अब 2 की पावर एल एफ नॉट सी है, कंटिनम है, सी की पावर एल एफ नॉट भी कंटिनम है, तो एल एफ नॉट की पावर एल एफ नॉट वो तो बीच में आ रहा है ना, वो भी सी होता है, ठीक है। एल एफ नॉट की पावर एल एफ नॉट ये भी सी होता है, ध्यान रखना ये वाली चीज़, ठीक है। कार्डिनल इसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं नहीं करा रहा अभी फ़िलहाल। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मैक्सिमम आ जाता है, 2 कार्डिनल नंबर है अगर, जैसे कि एल एफ नॉट है एक कार्डिनल नंबर, दूसरा सी ले लिया, तो एल एफ नॉट इंटू सी कंटिनम, मैक्सिमम ऑफ एल एफ नॉट और सी, तो क्या मैक्सिमम कंटिनम है ना, तो सी आ जाएगा, ठीक है। प्लस में भी ऐसे ही होता है, मैक्सिमम आ जाता है, एल एफ नॉट प्लस एल एफ नॉट एल एफ नॉट, एल एफ नॉट प्लस सी, मैक्सिमम ऑफ एल एफ नॉट और सी तो सी, ठीक है। ये अर्थमेटिक है, कार्डिनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी केंटर्स थ्योरम पढ़ लेते हैं। केंटर्स थ्योरम बोलती है द थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एनी सेट ए द पावर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाई, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सिंबल्स में, हैज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर कार्डिनलिटी देन द कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। कोई भी सेट ले लो, ए फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी बड़ी होती है एज द कार्डिनलिटी ऑफ ए। फाइनाइट सेट्स के लिए तो हमने प्रूव कर ही दिया है, ठीक है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट्स के लिए भी हम प्रूव कर सकते हैं इसको,